शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज देखते हैं हम यूहन्ना 12 और 12 का 49 12:49। आज जब हम इस पद को पढ़ने जा रहे हैं तो ये जानिए कि अगर इसे सही से समझ गए और अपने जीवन में इसका अनुपालन कर लिए तो वो तमाम कठिनाइयाँ, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जैसी भी हैं, दुविधा की स्थिति, असमंजस की स्थिति, सब खत्म हो जाएगी। असफलताएं, रुकावट, बीमारियां, ये पता भी नहीं चलेगा और बोलना भी नहीं पड़ेगा और जीवन से निकल जाएंगी वो सब बुराइयां। पर इस पे अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, चित्त लगाना पड़ेगा। इसकी जो प्रभु यीशु ने कहे हैं, मेरे ज़्यादातर वीडियो में शुरू से पवित्र आत्मा इस दिशा में हमें बढ़ा रहे हैं और इसमें हमें परिपक्वता आ जाए तो ये जानिए कि एक सच्चा मसीही जीवन और खुशियाँ और आनंद आत्मा की हमेशा के लिए आपके जीवन में आपके द्वारा प्रदर्शित होगी, दिखेगी, लोगों को समझ में आएगा। और ये मुख्य बात समझने के लिए हमें 12 अध्याय के कुछ हिस्सों को देखना पड़ेगा कि कौन से हिस्से हैं जो वंचित करते हैं वो तमाम स्वर्गीय लाभ से, आशीषों से और तमाम वो छुटकारा जो हम चाहते हैं उससे वंचित करते हैं। 12वां अध्याय यूहन्ना का बहुत अद्वितीय अध्याय है जिसमें सब बातें खोल के प्रभु यीशु रख रहे हैं और उस दूसरे हिस्से को भी रख रहे हैं कि मनुष्य क्यों नहीं कर पाता। हम इसे विस्तार से समझेंगे और आराम से समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर आप जान लेते हैं तो निश्चित संपूर्ण छुटकारा तो है ही, पर आपके द्वारा बहुत लोगों के लिए लाभ का कारण बनेगा। निश्चित ये मानिए, अभी तक जो मैं ये बोल रहा हूं इसे मैंने अभी कहा नहीं है। जब ये मैं कहूँगा तो वचन के अनुसार इसके पीछे छिपा विश्वास, ये समझिए कि अभी मैं बोल रहा हूँ मतलब उस विश्वास से, क्योंकि मैंने उसे समझा है और वो शब्द है कहना। तो अपन पढ़ ही लेते हैं। देखिए, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। क्या क्या कहूँ या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, हम इसको साधारण उसमें सिर्फ बोलना कह देते हैं पर अंतर नहीं समझते कि क्या क्या कहना है और क्या क्या बोलना है। अगर कहने के लिए ग्रीक में देखेंगे तो लेगोस शब्द आया है और इसका मतलब किसी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, उसको प्रस्तुत करना, रखना। वो अपनी बात नहीं होगी। अगर हम इसे देखें तो ये संवाद या बयान को संदर्भित करता है। अभी कठिन लग रहा होगा पर आगे इसको समझ जाएंगे आप, लेगो को और ग्रीक में लालेओ को, जो बोलना है, यानी साधारण बातचीत, दिनचर्या की बातचीत जो व्यक्तिगत होती हैं, हमारे व्यक्तिगत विचारों से होती है, पर लेगो वो नहीं है। अगर हम इसको हिब्रू में देखें तो अमार शब्द आया है कहने के लिए। उत्पत्ति 1:3 में देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा, और दबार आया है बोलने के लिए, मूसा ने बोला। ये हम शुरुआत में इस बात को रख दिए हैं कि इस बात को जाने कि इनके अर्थ इतने सरल हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने कहे हैं, जो उन्होंने कहे हैं हम कहने वाले बने,
उसे कैसे कहेंगे? याद रखकर कहेंगे। उन शब्दों को याद रखकर, जैसे हम साधारण तरीके से मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है, ये कह देते हैं, यीशु ने कहा, पर वो हम बोल रहे होते हैं, उसे कह नहीं रहे होते। अगर हम उसे कह रहे होते तो वो जीवित अनुग्रहकारी वचन देदारी होता। बोलने और कहने का जो सबसे बड़ा अंतर है पवित्र शास्त्र में, पुरानी वाचा, नई वाचा, पूरी बाइबल कि जब कहा गया है तो वो हो गया है, हमारे अनुसार नहीं। वचन की वो सच्चाई जो प्रभु यीशु प्रकट कर रहे हैं, उससे कहना, तो कहना जब हमारे अस्तित्व में आएगा, और कहना अस्तित्व में क्यों नहीं आता? क्या है सबसे बड़ी बाधा कहने में? बोलने में कोई बाधा नहीं है, मुंह खुला हुआ है, पर कहने में बाधाएं हैं। कोई तो ऐसी बात है जो रुकावट डाल रही है। ये हम देखेंगे बाइबल में, ये 12 में ही लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहने में रुकावट डालती हैं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन कहे साफ साफ शास्त्रियों के सामने, फरीसियों के सामने। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत मनुष्य वाली बात नहीं बोली। इसीलिए क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूँ। अब देखिए 44 से देखिए, मुख्य बात है महिमा देना। परमेश्वर जिससे सुन रहे हैं, परमेश्वर से यीशु सुन रहे हैं, उसको महिमा देना। मनुष्य को सिखाया जा रहा है सुनना। तो प्रभु यीशु यहाँ पर जो बोल रहे हैं, इसे सुने। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मुझ पर नहीं, अपने भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु को जो परमेश्वर ने भेजा, उस पर विश्वास करता है कि हाँ, प्रभु यीशु उसके परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। ये आज के वास्तविक धरातल पर भी लागू होता है, क्योंकि भेजे गए, बुलाए गए, चुने गए, ये बहुत सुनते हैं। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। बहरापन, अंधापन खत्म होगा। ये पहले जब हम यीशु ने बोले क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूँ, तो जो वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये छुटकारे के शब्द कह रहे हैं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी भी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। यीशु ने जो कह दिए, ये कह दिए, ये हो गया। विश्वास नहीं करता जो कि वो जगत की ज्योति है, बोलता है सिर्फ, अगर वो कहे तो अंधकार दूर होगा। यीशु को देखना, वचन को देखना है। यहां आप देख रहे हैं। अगर इस पर भी अंधे बने हुए हैं तो कौन अंधे बने थे, कौन डर? उसे छोटा सा मैं पढ़ के सुना देता हूं। 42 सुन लीजिए। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। ये डर, आराधनालय से निकाल दिए जाएंगे, और इस कारण उस प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करना। आज जो स्वीकार नहीं करे हैं, डरे हुए हैं निकाले जाने के डर से। जो मनुष्य की सुनेगा,
मनुष्य उस पर अपना अधिकार बताएगा। मनुष्य की बात कर रहा हूं, पर जो चुने हुए हैं वो कहेंगे। और उसको कहना नहीं आया, उस बात को कहना नहीं आया। जैसे पिता की बात को कहना आया पुत्र के द्वारा। अपनी मनमानी बोलना उन बातों की जिसकी समझ ही नहीं है, अभी कहने और बोलने की समझ नहीं है, और वो कहना क्यों नहीं आया। जो कहते हैं उसके पीछे एक स्वार्थ छिपा रहता है, जिसको लेकर हम सोचते हैं कि वो इच्छा पूरी कर लें, वो बात हमें मिल जाए। वो आत्मिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, जरूरतों की। कोई बहुत बड़ा सामर्थी बनना चाहता है, कोई जरूरतों के लिए वचन को बोल रहा होता है, मांग रहा होता है, पर कह रहा नहीं होता, क्योंकि कहना अस्तित्व में आया ही नहीं। कहना जब आराधना लय में रहेंगे तब कहना आएगा ना। जब संसार में है, शरीर में है, तो कहना कैसे आएगा। बोलना ही आएगा बुद्धि के अनुसार, विचार, चिंतन, मनन और तमाम प्रकार का जो संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है, वो ही व्यक्त किया जाएगा। अंदर ये इच्छा ही नहीं होगी कि जो यीशु ने कहे हैं वो मैं बोलूं, और पूरी ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से ये बात मैं कहूं। तो जो हम कह रहे होते हैं, अपने अनुसार हमें लगता है कि हम कह रहे हैं, नहीं, हम बोल रहे होते हैं। और अगर हम कह रहे होते हैं तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी सच्चाई है। ये जब भावनाएं, ये स्वभाव जो शरीर का है हमारे अस्तित्व में बना रहेगा, तो हम बोलने वाले ही कहलाए जाएंगे, बड़बड़ करने वाले। जितनी बातें याद हैं, सुनी हैं, वो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कहना नहीं आएगा, और कहना आने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अगर हम सोचें, ध्यान दें अपने बातचीत करने में, और उस हिस्से को देखें जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, या जो भावनाएं आ रही हैं, या उस बात को, वो सुंदर बातें जो बहुत अच्छी बोली जा रही हैं, उससे मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, या परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए मेरे अंदर उत्साह, उमंग, उल्लास है। ये अंतर इसीलिए है कि एक डर है। प्रभु यीशु ने जो कहे उसे कहने में डर लगता है। संसार से, सदूकी, फरीसी, शास्त्रियों से वहां पर असमंजस होता है, संदेह होता है। आज जब पवित्र आत्मा हमें इस दिशा में, क्योंकि अगर हमें कहना नहीं आया तो फिर क्या आया। और कहने का मतलब है अनुपालन करना। उन बातों को जो हमें मिली हैं दूसरों तक पहुंचाओ। वो ज्योति जो हमें मिली है दूसरों तक पहुंचाओ। मतलब वैसी की वैसी, उसमें कुछ भी अपनी नहीं जोड़ना है, अपना नहीं घटाना है। ये जोड़ना घटाना कहने में बाधक है। सबसे बड़ी बाधा परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए सबसे बड़ी बाधक है। फिर आप कुछ भी करते रहिए, शिकायत ही रहेगी अगर कहना नहीं आया। जो यीशु ने कहे हैं उसको दोहराना एक अलग बात है। कहना मतलब स्वीकार करना कि जो मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम में, जो यीशु ने कहे हैं वो बोल रहा हूं, और उसमें पीछे छुपा हुआ कोई अंधकार ना हो। बड़ाई अपनी कराने का, अपने आप को बुद्धिमान दिखाने का, अपना लोगों के सामने प्रदर्शन करने का। मनुष्य ऐसा ही करता है और वो बोलता चला जाता है, वो कह कुछ नहीं रहा होता। अगर हम पूरे अध्याय की
घटनाक्रम को देखें 12, तो एक चीज़ और इसमें मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि अब वो समय आता है बलिदान का। इसमें तमाम बातें जो आप बार बार दोहराते हैं, हम बार बार दोहराते हैं, वो देखिए। हम जो अपने प्राण को बचाएगा, आप 25 में देख लीजिए। 25, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये यीशु ने कहे हैं, ये कहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं, कहे हैं। आप उसका अनुसरण करेंगे। सचमुच में अनुयायी अनुसरण करने वाला होता है। अगर व्यक्तिगत बहुत सारी चीज़ें अपनी आवश्यकताओं की बोलते रहे, प्रार्थनाओं में वो ही लगाते रहे, तो उसके नतीजे कुछ नहीं है। यीशु के नाम में क्यों सुनी क्यों नहीं जा रही है मांग? प्रभु यीशु ने बोले ना, तुमने मुझे मांगा ही नहीं। ये बातें अगर कहने की है ही नहीं, उसकी बात कहोगे तो वो सुनेगा ना। अगर संसार, शरीर की, शैतान की बात प्रभु यीशु से कहोगे, मैं फिर कह रहा हूं, संसार की बात, शरीर की बात, शैतान की बात, जो ये तीनों शैतानी हैं, नाश होने वाली हैं, वो प्रभु यीशु से कह के इच्छा रखोगे तो वो सुनेगा क्या? क्योंकि शैतान की बोल रहे हैं, शरीर की भाषा बोल रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। अगर यीशु का मानना कहते, ये बातें जो बोल रहे हैं संसार, शरीर और शैतान की, उसे कह रहे हैं आप, उससे कह रहे हैं, क्योंकि उससे सीखे हैं, शरीर से सीखे हैं, संसार से सीखे हैं, शैतान से सीखे हैं, वही बात को दोहरा रहे हैं। ये बहुत बड़े फर्क को अगर नहीं समझते तो बोलने से पीछा नहीं छूटेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। 27 देखिए, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूँगा। कब ये बात बोली गई? परमेश्वर के द्वारा कही गई। कब? जब यीशु ने कहे, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, यीशु कह रहे हैं। उस व्याकुलता की घड़ी में कहने को जब तक विस्तृत तरीके से हम अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में पूरी शक्ति से ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रेम करने वाले हो ही नहीं सकते। जो बोलते हैं कि पूरी शक्ति से प्रेम करो, तो कहना ही नहीं आया, सिर्फ बोल रहे हैं, तो बोल रहे संसार का है, शरीर का है। वो सब बातें पवित्र शास्त्र में भरपूर, हर विषय की सब बातें, सृष्टि रचना से अब तक जितने भी कुछ हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वहां पर सब कुछ हो गया है और सब बातें पवित्र शास्त्र में पाई जाती हैं जो वचन में कही गई हैं, कही गई हैं, कही गई हैं, कही गई हैं। मुझे कहना है क्या? जो यीशु ने कहे, जो मुझे देखता है पिता को देखता है, जैसा मैं पिता को करते देखता हूं वैसा करता हूं। ये स्वभाव आ जाएगा। बहुत सारा सुनना, बहुत सारे कचरों को अपने अंदर रखना, आराधनालय होगा ही नहीं। फरीसियों और उनका डर लगा रहेगा, संसार की तमाम बातों का डर लगा रहेगा, जिससे मिलते जुलते हो उस उनके सामने डर लगेगा, हिचक होगी, गवाही देने में हिचक होगी। जहां प्रभु यीशु ने कह दिए थे, जहां तुम दूसरों के सामने मुझे स्वीकार कर लोगे, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। स्वीकार करना क्या होता है? स्वीकार करना क्या होता है? कहना, उस बात को कह देना कि कैसे मेरा उद्धार हुआ, कैसे मेरा प्रभु मेरे लिए अपना प्राण दिया, इस जगत में आ गया परमेश्वर। ये कहना समझ में आ जाएगा, ये अंदर भरा होगा। और जब ये रखा होगा हमारे अंदर, तो ये सब कुछ
वो दे देना चाहता है, अपना प्रेम रख देना चाहता है, अपनी शक्ति रख देना चाहता है, अपना सौंदर्य रख देना चाहता है, अपना वैभव रख देना चाहता है, अपनी नींव रख देना चाहता है, अपनी संप्रभुता रख देना चाहता है, अपनी विजय रख देना चाहता है। तभी तो हम बोलते हैं जब तक ये चीजें हमारे अंदर नहीं है हम कैसे विजयी, हमारे अंदर से कैसे उसके सौंदर्य का प्रकटीकरण होगा, हमारे अंदर से उसकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कैसे होगा, प्रकटीकरण, लोग पूरा पूरा आत्मा का छुटकारा कैसे पाएंगे, कहेंगे तब। और कब कहना होगा, जब ये चीजें हमारे अंदर हमने स्वीकार करा है। तो वो हमारे यीशु ने कहा कि मैं और पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे। ये कहने पर है, ये वो घड़ी है। पर क्यों नहीं कह पा रहे हैं, ये भी आज आपको समझ में आ गया होगा कि बोल रहे हैं, और जो बोल भी रहे हैं उसमें इच्छा में छिपा हुआ वो अंधेरा है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। इच्छा रख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा रखो, परमेश्वर ने रखा है। वो जब कहोगे सुनेगा और वो ऊंचा उठाएगा। उसने बोला है घूरे के दिन बदलते हैं। जिस क्षण से ये संकल्प कर लोगे कि मैं यीशु की बात कहूँगा, मेरे ओंठ जो खुलेंगे यीशु के लिए, जो उसने कहा है मैं कहूँगा। ये इच्छा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ इच्छा। इससे बड़ी इच्छा आप सोचते हैं कोई हो सकती है? एक अच्छा खुशनुमा दिन, जीवन आनंद और शांति से भरपूर हम सब चाहते हैं। पर वो बात जो कह चुके प्रभु यीशु, उसे हम कहें। और उसमें जो दिक्कत आती है तो पवित्र आत्मा की मदद मांगे। और देखिए वचन कैसा देधारी होगा। ये अनुग्रह से भरपूर आपको वो हिस्सा है जो जिस चीज से आज तक वंचित हुए हो, लूटे गए हो, छीना गया है, ईमानदारी वफादारी में कमियां आई हैं, अनाज्ञाकारिता आई है, वो सब खत्म होके अगर यीशु को तुच्छ जानते हो तो पिता को तुच्छ जानते हो। उसके चुने हुओं को अगर तुच्छ जानते हो तो यीशु को तुच्छ जानते हो। ये कठोरता संसार और शरीर की है, भावनाओं की है, बुद्धि की है। इसीलिए वो ज्ञान जो ऊपर का है वो नहीं मिलता, वो बुद्धि ऊपर की है वो नहीं मिलती। सिर्फ कल्पनाएं, नाना प्रकार की कल्पनाओं को प्रकाशन का नाम मत दो। बड़बोलापन, बोलना बोलना बोलना, कहना क्या, कहने को समझना अपने जीवन में कि यीशु ने जो कहे, यीशु ने पुकार कर कहा हालेलुया, मैं क्या कहूँ, हालेलुया, क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूँ। इतना सुंदर है ये 12 अध्याय। पूरा पवित्र शास्त्र बहुत खूबसूरत है, पर पवित्र आत्मा जो इस हिस्से को हमारे सामने रख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, उसमें ये 12 में ही है जो होसन्ना शब्द मिला है। यहाँ से लोग कितने आनंदित हुए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित हमारा, जिसकी प्रत्येक बात सच है, आनंद देती है कि यीशु ने कहे। और बड़ी वो रेड लाइन वाली, रेड लेटर वाली बाइबल रखते हैं ना, उसको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, पर बोलते अपनी हैं कि मैं कह रहा हूँ। यीशु ने कहे, ये बोलने में दिक्कत आती है कि जो विवेक है गवाही नहीं देता। ये पहले विवेक गवाही दे तो जो कहना होगा, ओंठ खुलेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसे कर देंगे, कहने को करेंगे। क्योंकि कहने में छिपा हुआ है पूरी आज्ञाकारिता, ईमानदारी, शुद्धता, पवित्रता वचन की। क्योंकि यीशु ने कहा है तो वो पवित्र है, वो वचन पवित्र है, वो कहा गया पवित्र है, अर्थात वो होगा, वो संसार का नहीं है, अद्वितीय है। ये कहने में, मैं बार बार कह रहा हूं कि कहने में अगर दिक्कत आ रही है तो यीशु ने कह दिए कि जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकाल पर इस पर ध्यान दे दो, देखिएगा सब अंधकार का वो अलग होगा। नई सृष्टि होना, उसको कहना है। नहीं मुझे नया कर दे, इससे नहीं,
वो तो हर समय दया करुणा करता है। पूरा पवित्र शास्त्र करता है कि उसकी करुणा अद्भुत है, उसकी दया और उपकार। जब कहा गया 119 भजन संहिता में, बहुत अच्छे से बोलते हैं ना 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। कितना अच्छा लगता है। उसी के पहले गया, तेरे वचन कितने मीठे हैं। परमेश्वर के वचन की मिठास कहने में है, मधुरता कहने में है, हृदय को आनंदित कर देगी। जब बोलते हैं तेरे उपदेश, तेरे नियम क्या भले हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। अगर आत्मा को आनंदित कर सकता है तो परमेश्वर का वचन मनुष्य नहीं कर सकता। सांत्वना दे सकता है थोड़ी देर के लिए। तो आज आपने लेगो समझा, ले लो समझा, लागोस मोस हुप्सोमा नोइमा। ये वो शब्द हैं जो पूरी पूरी व्याख्या करते हैं, ये समझ के हैं। तो अपने आप की तैयारी कैसे करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा, ये अभूतपूर्व अध्याय 12 उन समयों को दिखा रहा है जब शुरू हुआ है आराधनालय को खाली करना चोर उचक्कों से, और अनंत जीवन की तैयारी के लिए आपने देखा ना, वो इत्र उसी समय डाला गया है। इस पर मैंने बोला हूँ, लाजर के यहाँ इकट्ठे हुए थे, कैसे जीवित हो गया चौथे दिन का। तो यीशु ने कहा लाजर निकला। परमेश्वर के लिए सब संभव है, पर कहना तभी आएगा जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप निर्देशित होंगे। और पवित्र आत्मा वो संपूर्ण, ये आखिरी वो बात समझ लीजिए जहाँ यीशु ने कहा कि मेरे में से लेकर बताएगा। पवित्र आत्मा यीशु का कहना है, यीशु ने कहे हैं, जो बताएगा, वो जो हमें बताएगा यीशु का कहा हुआ बताएगा। वो मनमानी इधर उधर की नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा वचन से बाहर की तो बिल्कुल नहीं। और फिर इस गहरी बात को अगर नहीं समझ पाए हैं तो बार बार सुनना इस वीडियो को। ये असाधारण वीडियो आपके पूरे परिवार, कलीसिया, डिनोमिनेशंस और जितने भी कल्ट हैं बदल देगा। सिर्फ विश्वासियों के नहीं, अविश्वासियों को समझ में आ जाएगा कि कहना और बोलने में क्या अंतर है। और वो एहसास आ जाएगा जब ये सच्चाई कि वाकई में वो कठोरता और ढीठता खत्म होगी। तो मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ, तो जो यीशु ने कहे हैं वो कहूँ। उसके लिए सब संभव है बदलना। हमने कठिन बना रखा है अपनी ज्ञान बुद्धि के कारण। बहुत सारे लोगों को सुन सुन के हर समय बिल्कुल सुनना चाहिए, पर मनुष्य का नहीं, मनुष्य की कहानी किससे नहीं। यीशु ने जो कहे हैं, अगर वो कोई नहीं बता रहा है, जो भी बताने वाला, तो उससे अलग हो जाइए। अगर वो अपनी मनमानी बता रहा है, अपना रिसर्च, अपनी डॉक्ट्रिन बता रहा है, तो मनुष्य की डॉक्ट्रिन किसी काम की नहीं। पूरी पूरी समझ चेलों को दे दी गई थी, और वो समझ मैंने अभी बोल दिया साफ साफ कि पवित्र आत्मा जो बताएंगे। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे ना कि यीशु ने क्या कहे। अगर आप पवित्र शास्त्र को जो आपके हाथ में है, जिसे आप पढ़ते हैं, उसे देख नहीं पाते, उसे सुन नहीं पाते, तो यहां पर वो बताया गया है ना। अगर देखना और सुनना है तो ये 12:44 से पढ़ लेना कि यीशु ने क्या कहे, और ये बहुत सी हिस्सों को हल्का कर देगा आपको। यह है वो जुआ, यीशु का जुआ, कितना सुंदर हल्का। वो तमाम बोझ हट जाएगा जब यीशु ने कहे ये कि अपना तमाम बोझ मुझे दे दो। तो जब कहेंगे यीशु ने कहा है तो ही वो कार्यकारी होगा, नहीं तो वो शरीर का बोझ, संसार की चिंताओं का बोझ बना रहेगा। और वो बना रहता है, बोझ दे ही नहीं पाते क्योंकि बोल रहे होते हैं। कहना इसलिए नहीं आया कि उस वचन को पर विश्वास किया ही नहीं गया कि यीशु ने ऐसा कहे हैं, मुझे ये कर देना है, मुझे ये कह देना है।
अपनी निर्बलता और असमर्थता को प्रकट दूसरी जगह करते हैं, यहां मदद क्यों नहीं मांगते? और वो भी मदद मांगने वाले स्वभाव से मदद मांगी जाती है। सीना तान के सिर उठा के मदद मांगना अपने स्वामी से क्या भली बात है? दासों को यह करना शोभा देता है? तो ये चरित्र निर्माण शरीर का है, संसार का है और शैतान का है। आत्मिक चरित्र निर्माण जो यीशु ने कहे हैं, अगर आपने ये अपने अंदर ठान लिया यीशु के नाम में, तो वो नाम जो सबसे ऊपर बैठाया सामर्थी नाम और वो लहू, पवित्र शास्त्र के वचन और पवित्र आत्मा की मदद किस बात की घटी है, किस बात की कमी है? तो सिर्फ एक कमी है, और वो संसार के अंधेरे में जीने की। हम मसीह कहला रहे हैं, प्रभु यीशु को मानने वाले, और उसका कहना उसको ना कहें तो हम कहना मानने वाले कैसे? कहने सुनने बोलने के लिए बहुत है, पर उसके जो आज पवित्र आत्मा ने, हाँ, इस पे निरंतर निरंतर मैं तो वही कहूँगा ना जो यीशु ने कहे हैं। यीशु ने कहे हैं, यही मैं आपको बताता रहूँगा, और उसमें सबसे प्रमुख है अनंत जीवन का सुसमाचार। ये शुरू से आप मेरे जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल है उसमें सुन रहे हैं, यीशु का कहा गया।